हम्म। ओके। तो लास्ट टाइम क्या देखे थे अपन? ये राइट। प्रोक्योरमेंट मैनेजर। हाँ। ये एग्जाम्पल लेते कि प्रोक्योरमेंट मैनेजर का रोल बनाएंगे। सिंगल रोल का डेफिनेशन क्या है सिराज जी? Yes, single roles are those kinds of roles in which you can assign transaction codes. हाँ, we can assign authorization key codes. Okay, and मैंने सिर्फ सिंगल पूछा। ठीक है। कुछ कंपनियां जो होती हैं ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल और कॉम्पोजिट यूज करती हैं। ठीक है। उनके रोल ऐसे स्टार्ट होते हैं, जेड एस नहीं तो जेड सी। ठीक है। वो डिराइव रोल का कॉन्सेप्ट नहीं रखते। अभी मैं तुमको डिराइव रोल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये फायदेमंद क्यों है। ठीक है। और कुछ कंपनियां क्यों अभी भी सिंगल रोल्स रखती हैं। ओके। सिंगल एंड कॉम्पोजिट रोल कॉन्सेप्ट। तो सिंगल रोल्स दो टाइप के हो गए। ठीक है, मास्टर और डिराइव। ठीक है। कुछ कंपनी सिंगल रोल्स को इस हिसाब से डिफाइन कर देती हैं, इधर दिस, और नहीं तो डायरेक्टली उसको सिंगल ही रोल करेंगी। ठीक है। कोई डाउट? यहाँ तक सब क्लियर? हाँ अफजल भाई। ओके। तो अब आ जाते हैं, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मास्टर एंड डिराइव। ओके। तो मास्टर रोल में हम लोग क्या क्या चीजें सेट करते हैं? दो चीजें, ऑथ वैल्यूज, ठीक है, और ट्रांजैक्शन कोड। आर्ग वैल्यूज में या तो हम लोग डमी वैल्यू दोगे या तो स्टार वैल्यू दोगे। ठीक। नाउ फॉर डिराइव रोल। ओके। डिराइव रोल इज नथिंग बट चाइल्ड और कॉपी ऑफ मास्टर रोल। ओके। तो ऑलरेडी तुम्हें टी कोड और ऑथ वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। बचेगा क्या? ऑर्ग वैल्यूज भरने को। ठीक है। तो डिराइव रोल में आप सिर्फ ऑर्ग वैल्यूज भरते हो। ठीक। अभी यहाँ पे आ जाओ। जैसे अपने अपन अभी ये वाला जो रोल बना रहे हैं, ये कौन सा रोल बना रहे हैं अपन? मास्टर रोल वाला बना रहे हैं। ठीक है। और ये किसे आप बना रहे हैं? ड्राइव रोल बना रहे हैं इसका। यहाँ तक ये क्लियर है ना? नहीं तो एक काम करता हूँ मैं। इतना चीज समझ में आ रहा है ना? ये मास्टर रोल है। तो हाँ। ठीक। अपन ने लास्ट टाइम ये एक मास्टर रोल बना लिए थे। ठीक। ठीक है। मेन्यू में डाल दिए थे ट्रांजेक्शन को, एंड कंसल्टेंट से सब बैठ करके ऑथ वैल्यूज भर दिए थे। ठीक है। तो इतना ही है मास्टर रोल में। क्या दो चीजें भरी? ट्रांजैक्शन कोड एंड ऑथ वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज में क्या भर दिया मैंने? स्टार नहीं तो डमी वैल्यू। देखो, दो तरीके से ऑर्ग वैल्यू कर सकते हो। या तो तुम डायरेक्ट जाओ अंदर। ठीक है। जैसे कंपनी कोड है, कंपनी कोड क्या होता है? ऑर्ग वैल्यू होती है ना। या तो मैं डायरेक्टली जाऊँ, इसको दबाऊँ, ठीक है, और फिर इसको इंडिविजुअली चेंज करूँ। ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? इंडिविजुअल मेंटेनेंस ऑफ एन ऑर्ग लेवल वैल्यू। ठीक है। और या तो नहीं, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दूँ।
ऑर्गेनाइजेशन लेवल से। ठीक है, तो चलो ये हो गया मास्टर। अब हमें बनानी थी डिराइव। ठीक है, डिराइव रोल किसकी बनानी है, इंडिया की। तो अपन फिर से देखो सिंगल ही रोल क्रिएट करेंगे। देख लो कहीं पर भी डेफिनेशन आ नहीं रहा मास्टर डिराइव, कहाँ आएगा, तेरा। ठीक है, क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे, परचेज रिक्वेजिशन इंडिया। सही। अब यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन इनहेरिटेंस डिराइव रोल फ्रॉम, कहाँ से कर रहे हैं अपन, तो मास्टर रोल से कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप ये वाला बटन दबाओगे ना इनहेरिटेंस का, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये रही मास्टर रोल आपकी, ये रही डिराइव रोल। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब जब मैंने इसे सेव कर दिया, अब यहाँ मेन्यू में आ जाओ, देखो ट्रांजैक्शन कोड अपने आप आ गए, मैंने लिखा नहीं। ओके, नीदर यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन कोड ऐड कर सकता हूँ और ना ही डिलीट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बनी हुई है पैरेंट और उसके चाइल्ड की। ठीक है, अगर तुम ये डिलीट कर दोगे इनहेरिटेंस को, जाके डिलीट कर सकते हो। ठीक, अब ऑथराइजेशन में एक बार आ जाता हूँ। ओके, ऑथराइजेशन में जब जाता हूँ मैं, तो ये देखो पहले तो और वैल्यूज मेरे को फिर से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे प्लांट में क्या डालना था, इंडिया के सारे वैल्यूज डालने थे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना सर्च करूंगा कि आईएन वाले कौन कौन थे, इस सिस्टम में कोई भी प्लांट वैल्यू नहीं बना हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूंगा कि अपने सारे जो भी वैल्यूज हैं वो आईएन 00 से लेके कितने प्लांट्स है इंडिया में आप लोगों के, तकरीबन तकरीबन। सही। अब मैं एक सेकंड इसको बंद करने दो, वापस organization। हाँ, तो अब मेरे को, ये मेरा मल्टीपल वैल्यू से निकल जाएगा, तो बस ऐड वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना लिख दूंगा सारा वैल्यू। ओके, IN00। ओके, फ्रॉम एंड टू भी कर सकता हूँ मैं, नहीं तो यहाँ पे तो यही पॉसिबल वैल्यूज बता रहा है कि इसकी वैल्यू है। मल्टीपल वैल्यू क्यों निकालने जा रहा है? ठीक है, ऐसे करके IN01 से लेट सपोज IN10 तक हो, देन IN35 से लेके IN45। इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना, ये समझ में आ रहा ना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आपके पास इतने प्लांट है, मैंने सारे प्लांट्स के वैल्यू लिख दिए। ओके, अब बाकी सबकी वैल्यू लिख दूंगा मैं। ओके, वर्क सेंटर लिखूंगा तो इंडिया के रिलेटेड वर्क सेंटर जो भी होंगे उनका मैं दे दूंगा। ओके, देखते हैं सिस्टम में तो है वर्क सेंटर, मेरे को नहीं लगता। हाँ, क्योंकि टेक्निकल वाले सर्वर होते हैं ना, तो कोई बैठ के कुछ बनाता ही नहीं है इसमें। सपोज करो कुछ वर्क सेंटर की कैसा होता है नाम आप लोगों में, कोई एग्जांपल दो वर्क सेंटर का। ये सब तो वही वैल्यूज है ना जो आप यूज करते हो। हाँ, सिराज भाई, अहमद भाई। वर्क सेंटर मतलब यानी कि
कॉस्ट सेंटर अफजल भाई, कॉस्ट सेंटर, वर्क अच्छा, सेंटर तो हमने पहली बार सुन रहा हूँ। कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर अलग होता। नहीं, वर्क सेंटर आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई एक वैल्यू होगा, मेरे को तो नहीं पता लेकिन वही लोग देंगे ना। हम्म। ठीक है, तो वो देंगे अपना वैल्यू। अब कंपनी कोड क्या रहेगा, कुछ भी अपना बताओ, जो भी आप फाइव लोग नाइन को 500 वी ऐसे। पता। ठीक है, हम अपने कंपनी में तो 500 वी यूज करते हैं इंडिया के लिए। ओके, वैसे ही परचेजिंग ग्रुप रहेगा। ओके, हम्म। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही करके जो भी वैल्यू होगी ना कंपनी से रिलेटेड, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन हमको एमएम से आप ही मिलता है लोग ना? दोगे। हाँ, एमएम का रोल बना रहे हो तो एमएम वाले देंगे। हम्म, नहीं तो फिर मैं खाली नहीं छोड़ूंगा। ये हम्म। नहीं, अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर वो बोल रहे हैं कि उसको नहीं पता क्या वैल्यू लिखना है, तो मैं ऐसे लिख के डमी लिख दूंगा इसमें। हम्म। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दूंगा इसमें, स्टार नहीं दूंगा मैं। इसमें स्टार देना पॉसिबल नहीं है, क्यों? स्टार दोगे तो तुम बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी वैल्यू दे दोगे। वो कहा गया, हाँ, मेरे को स्टार देके बाकी सबका वैल्यू नहीं देना, क्योंकि मैं रोल इसी का बना रहा हूँ बस। ठीक है, रोलिंग एरिया भी है। ओके, आप कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी वो बोलेंगे वो मैं दे दूंगा इसको। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि अफजल भाई ये ऑथराइजेशन तो आए नहीं, अभी भी खाली है सारे, वो कहाँ है? तो आपको भी कुछ नहीं करना, मैंने क्या बोला यहाँ पे क्या करना है आपको। ड्राइव रोल में सिर्फ ऑर्ग वैल्यूज लिख दिए आपने, हमने सारे ऑर्ग वैल्यूज लिख दिए ना, जीरो अनमेंटेन ऑर्ग वैल्यूज, सारे ऑर्ग वैल्यूज लिख दिए मैंने। डन, उसके यहाँ जनरेट कर होगा। सर भाई, हम लोग मास्टर रोल में सिर्फ डमी वैल्यूज दिए थे ना, और वैल्यूज? हाँ, ऑर्ग वैल्यूज में स्टार दे दिए थे क्योंकि हम लोग अच्छा। ग्लोबल रोल बना रहे हैं ना। तो ओके। देखो, मास्टर रोल में दो चीजें कर सकते हो तुम बस, या तो डमी दे दो अगर तुम उसको यूज नहीं कर रहे हो रोल, हम्म। और अगर वो रोल यूज हो रहा है तो स्टार दे करके छोड़ दो। ओके, तो अभी देखो ये सारे ऑथराइजेशन अभी भी खुले हुए हैं ना, इनको छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन डिराइव रोल में ऑथ वैल्यूज नहीं कर सकते। करना क्या है ये बताओ। ये देखो, इसको मैंने ऐसे जनरेट कर दिया, सही है। अफजल भाई, एक डाउट है। जब हाँ, हम मास्टर रोल क्रिएट किया ना, जो ऑथ ऑब्जेक्ट्स आया ना वो टी कोड के लिए ME51N और ME53N, सेम ऑथ ऑब्जेक्ट्स इसमें भी आते हैं ना, मतलब डिराइव रोल आते में भी? आते वही 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 आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्यों नहीं आए वैल्यूज। हाँ। रोल में सारे वैल्यूज यहाँ मेंटेन कर दिए थे मैंने, वहाँ क्यों नहीं है? अब यहाँ पे जो हम्म। आपको ये छोटा सा बटन आ रहा है, नया बटन यहाँ पे आया, हम्म। जनरेट डिराइव रोल। ओके। ओके, देखो पहले नहीं आता था ये, इनहेरिटेंस जब मैं दबाऊंगा, तो देखो इनहेरिटेंस जब मैं बताऊंगा तो ये आ रहा ना, डिराइव रोल है हम्म। इसके पास एक। देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट दिख रहा है। हाँ। हेलो, हाँ,
हाँ ठीक है, यहाँ पे दोनों इनएक्टिव है, यानी मास्टर में भी इनएक्टिव है, मैं इन दोनों को एक्टिव कर देता हूँ। ओके। ठीक है, बस फॉर नेम से जनरेट कर दिया। अब मैं वापस मास्टर में जाता हूँ। ठीक है, वैसे चेंज मोड में आने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें प्रोफाइल जनरेट करनी होती है ना। मैं यहाँ पर आकर के वापस मैं जनरेट करवाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ डॉक्यूमेंट कंट्रोल में अभी भी इनएक्टिव है। ठीक है, बट मैं जैसे ही जनरेट डिराइव रोल दबाता हूँ तो होता क्या है, वापस से ओवरराइट हो गया वो। ठीक है, समझ में आया? अब अपन बाकी सारा रोल्स भी बना देते हैं। ओके, अब समझ में आया कि डिराइव रोल में अपन ऑथ वैल्यूज क्यों नहीं मेंटेन कर रहे। चलो, अपन ये वाली एक रोल बना देते हैं। हाँ, ये रोल अफजल भाई, जो हमने अब कॉपी किया है ना, मतलब मास्टर रोल से डिराइव रोल के लिए कॉपी किया है ना रोल्स, हम्म, मतलब इसका यूज ये है कि जब मास्टर रोल हम किसी को दे रहे हैं, मतलब वो ग्लोबल ग्लोबल पर्सन के लिए असाइन कर सकते हैं, राइट? हम्म, अगर और डिराइव रोल वो पर्सन को असाइन करते जरूरी हैं जब जरूरी नहीं है, जब जरूरी। हम सुनो, स्पेसिफिक ब्रांड्स के लिए ऐसा नहीं ऑथराइजेशन देना समझो, चाहते हैं, राइट? ऐसा नहीं समझो इसको यार, ऐसे समझो इसको। चलो, मैं तुमको अलग कर देता हूँ ये एक रोल। ठीक है, इसमें मैं ग्लोबल डालता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डी डाल देता हूँ। अब ठीक लग रहा है? इसको भी डिराइव रोल कहूंगा। अब ठीक है। हम्म। ठीक, मास्टर रोल कभी भी असाइन नहीं होता ओके। प्रोडक्ट, क्यों डिराइव रोल जाते हैं तुम्हारे कॉम्पोजिट रोल्स के अंदर। ओके, क्योंकि वो प्लांट स्पेसिफिक होते हैं या तो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, कंपनी कोड स्पेसिफिक होते हैं। ओके, क्योंकि आप एमएम वाले हो तो ये प्लांट स्पेसिफिक है। ओके। ओके, बाकी के लिए हो सकता है कंपनी कोड स्पेसिफिक हो। ओके, तो ये करते क्यों है? अब अगर जैसे सपोज करो कल को मेरे को ये रोल चेंज करनी है। ठीक है, सपोज करो इसमें मेरे को एक ट्रांजैक्शन कोड ऐड करना है, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, मेरे को ऐसी 56 ऐड करनी है। हम्म। पहले क्या होता था, अगर मैं सबको सिंगल रोल करता, तो यहाँ पे कितने रोल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रोल है ना, यानी कुछ ऐसे करके 6 रोल होते हैं। ठीक, यानी एक हम्म। रोल को मैं चेंज करता, फिर बाद में जाके सेम चीज को बाकी सारे रोल्स में करना पड़ता ना मेरे को। हाँ। यहाँ पे क्या है, तुम एक बार मास्टर रोल चेंज कर दो हम्म। एंड जनरेट डिराइव कर दो, तो बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। ओके, मतलब वो स्वयं कीबोर्ड इसमें सब आ जाएगा। अच्छा, इसलिए एग्जैक्टली, यही यूज जस्ट है, की राइट, कोड नहीं, इसका? जस्ट की कोड नहीं, ऑथ ऑथ वैल्यूज। ओके। ठीक है, तुमने देखा ये जो ग्लोबल रोल था, मास्टर रोल, ग्लोबल भूल ही जाओ, ग्लोबल बस मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ। जो मास्टर हम्म। रोल था, मास्टर रोल में मैंने ऑर्ग वैल्यूज मेंटेन की थी, लेकिन वही सेम वैल्यूज उसमें नहीं गई, ऑर्ग वैल्यूज नहीं गई, बट हाँ। की ऑथ वैल्यूज चली गई। अगर तुम मेरा वो वाला रोल देखोगे, एग्जाम्पल के लिए तुमको बताया था ना कि वो ऑथ ऑब्जेक्ट को रीराइट कर दिए थे। यहाँ पे जैसे ऑथ ऑब्जेक्ट रीराइट हो गया था ना, वापस से अपने आप इनएक्टिव बन गया, क्योंकि हम्म। मास्टर रोल में इनएक्टिव थे, बट ऑर्ग लेवल वैल्यूज चेंज हुए नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, ये फायदा होता है। ओके, अब मेरे को कल को जैसे सपोज करो मैं यहाँ से जाता हूँ मास्टर में वापस, नेम सेक के लिए ME51 से रिलेटेड कोई और टी कोड है क्या, जो इसी का परचेज रिक्वेजिशन से रिलेटेड हो। ME52। ME52 बता देते हैं चेंज। ठीक है, चलो,
ये मैंने यहाँ पे से सेव किया, मैं ऑथराइजेशन में गया, ठीक है, एक्सपर्ट मोड में गया, एक्सपर्ट मोड में चेंज में भी जा सकता, किसी में भी जा सकता। ओके, कुछ अपडेट हुआ है, कोई नया आउट ऑब्जेक्ट आया, देख लेते हैं। ये रहा नया आउट ऑब्जेक्ट, तो परचेज ऑर्डर है, प्लांट परचेज ऑर्डर, ठीक है बात नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको जनरेट करूंगा अपनी कोई भी वैल्यू चेंज करने के बाद, उसके बाद फिर मैं डिराइव रोल का भी जनरेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है उसमें, तो हमारा जो डिराइव रोल डिराइव, में भी ऐड हो जाता है। एग्जैक्टली, वो डिराइव रोल में सिर्फ मेन्यू में चेंज करने में ही ऐड हो गया, ठीक है। जब मैंने मेन्यू चेंज की थी ना और सेव दबाया था, तो वो यहाँ पे चेंज हो गया था, और अब ऑथ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, ठीक है। कोई और वैल्यूज नहीं लिखने की पड़ी मेरे को दोबारा, ठीक है। कोई ऑथ ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को वैल्यू जाके वापस मेंटेन नहीं करनी पड़ी, सही है। ऐसे हाँ करके सर। सेव। अब अगर मेरे को एक नया डिराइव रोल बनाना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये डिराइव रोल है ना, मैं यहाँ से एक कॉपी बटन दबाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को सऊदी अरेबिया के लिए बनाना है ना, सही है। कॉपी ऑल दबाऊंगा मैं, एडिट दबाऊंगा, देखो अपने आप सारी चीजें अपने आप आ गई, ठीक है। अब मैं बस इसको चेंज कर दूंगा, इसको सऊदी कर दूंगा। मास्टर रोल से कॉपी हो गए अपने आप। मास्टर रोल से नहीं किया मैंने कॉपी, मैंने डिराइव रोल का एक कॉपी बनाया, अच्छा। ठीक है। तो ओके। अपने आप यहाँ देखो डिराइव रोल के अंदर मास्टर आ गया। अब इनहेरिटेंस में दबाऊंगा, ये बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को दोबारा यहाँ पे इनहेरिटेंस लिखना ना पड़े, ठीक है। हम्म। नहीं तो मैं सेम सिंगल रोल दबा करके भी यहाँ पे मास्टर रोल डालूंगा, सेम ही हरकत होगी, सही है। ये देखो अब इस मास्टर रोल के अब 2 चाइल्ड होगा, हम्म। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी किसी का एक रोल है, उसके भी 2 यहाँ पे रोल है, ठीक है। ऐसे करके बहुत लोगों ने बहुत सारे रोल बनाए, ओके। डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंपनियां ऐसे भी चलती है, जेड डी, ठीक है, डिराइव रोल, जेड एस सिंगल रोल, ओके। देखो यार जेड एम करके बताना चाह रहा है कि ये मास्टर है, और जेड एम मास्टर के जेड डी डिराइव है, कहने को बस, ठीक है। वरना तो हर कंपनी का अपना अपना तरीका। फिर मैं यहाँ आऊंगा, ऑथराइजेशन में आऊंगा, कुछ नहीं मेंटेन करना मेरे को ऑथराइजेशन में आने के बाद। देखो ऑथराइजेशन में मैं गया, सारी चीजें ऑलरेडी मेंटेन्ड है, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है ना उसको, हाँ ओके। सर। वो तो कॉपी किया, अब मैं यहाँ पर आकर के मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, ओके। मैं सेलेक्ट ऑल दबा के डिलीट करूंगा, ठीक है। अब मैं सऊदी से रिलेटेड डाल दूंगा, ठीक है। SA00 से लेके SK10, ठीक। सऊदी के रिलेटेड जो भी होगा वही मेरे को मैनेजर ही बताएगा क्या वैल्यूज लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी अपन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये मत समझना यही वैल्यू है, मतलब वो जो वैल्यू बोलेगा वो मैं डालता जाऊंगा यहाँ पे, ओके। कुछ भी रैंडम में डाल दे रहा हूँ, सही। मैं इसको जनरेट कर दूंगा, ठीक है। ऑर्ग वैल्यूज ओवरराइट नहीं होती हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो कल को अगर कोई मास्टर रोल फिर से जनरेट करेगा ना, मास्टर के अंदर से डिराइव रोल, वापस से ये सारी चीजें हट जाएंगी, सही है। ये समझ में आ गया ना। मतलब ऑथ ऑब्जेक्ट राइट। हाँ, ऑथ वैल्यूज, ऑथ हाँ ऑब्जेक्ट ऑथ तो यहीं वैल्यू। पे है ना। हाँ ऑथ ऑथ वैल्यू। ऑब्जेक्ट जब तुम बोलते हो ना, तो ऑथ हाँ। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑथ फील्ड और ऑर्ग फील्ड दोनों आ जाती है, ओके ओके। अच्छा ठीक है। ऑथ अब जैसे ऑब्जेक्ट्स और ऑथ फील्ड्स। ओके। हम्म, अब जैसे कि मैं ये बीयू के वाला खोलूंगा, तो इसमें देखो ऊपर वाली क्या है, ऑथ वैल्यू है, नीचे वाली क्या है, ऑर्ग वैल्यू है। ऑथ वैल्यू। बीयू के आर एस ऑर्ग वैल्यू हो गई, एसीटीवीटी ऑथ वैल्यू हो गई। ओके। मैं क्या बोलता था, ये है ना अपना ऑथ ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें, या तो ऑथ फील्ड होगी या तो ऑर्ग फील्ड भी होगी, ओके। ठीक है। तो ये जो ऑर्ग फील्ड है ना, ये रीराइट नहीं होगी, लेकिन ऑथ फील्ड रीराइट हो जाएगी, ओके। ओके। ठीक? हाँ,
अब इसको मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, वापस से बाहर आता हूँ। ऐसे करके अपन एक रोल बना लेते हैं। ठीक है, देख रहे हो कितना आसान हो गया रोल बनाना। अगर मेरे को सिंगल रोल बनाना पड़ता तो बताओ क्या करना पड़ता मेरे को अभी। सपोज करो अपने पास सिंगल रोल होते हैं, कोई मास्टर कोई डिराइव रोल का कॉन्सेप्ट नहीं, तो मेरे को कैसे रोल बनाना पड़ता। और जेड एस, ठीक है, जेड एस अंडरस्कोर एम एम अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर, ऐसे करके एक रोल बनाता मैं। फिर उसके बाद दूसरा रोल बनाता मैं, तीसरा रोल बनाता मैं, चौथा रोल बनाता। एक एक करके मेरे को हर एक रोल में जा बनाना पड़ता, ऐसे ही करके मेन्यू में जाओ, ठीक है, 10 बार वही सारे टी कोड्स डालो। समझ में आ रहा ना मेरा बात? हेलो, हाँ अफजल सिराज भाई, भाई, समझ में आया आपको? एक रोल बना के कॉपी भी कर सकते हैं ना, सिंगल रोल। हाँ, वो भी कर सकते हो तुम कि एक सिंगल रोल बनाया और उसी को 6 बार कॉपी दबा दिया। हम्म। ठीक है, कर तो तुम हाँ। वो भी सकते हो, लेकिन तुमको लंबा सोचना है ना। तुम बनाने के लिए तो बना दोगे, कल को हाँ। मैं अगर ये SU56 वाला चेंज लेके आऊं, कि कुछ भी, हम्म। मैं बोलूं हाँ। कि कल को मेरे को इसके अंदर ME52N डालना है, तो हम्म। एक बार तुम एक रोल में ऐड करोगे कि 6 रोल में एक एक बार ऐड करना पड़ेगा तुमको? 6 अगर रोल हम में जाके सिंगल रोल से तुमको ऐड बना रहे हैं करना तो है। एक एक रोल में जाके ऐड करना पड़ेगा। हाँ, एक एक रोल में जाके पहले मेरे को हाँ। मेन्यू मेंटेन करनी होगी, फिर उसके हम्म। बाद मेरे को ऑथ वैल्यू मेंटेन करनी होगी, फिर मेरे को ऑर्ग वैल्यू भी मेंटेन करनी होगी। ओके। ठीक है, सब मेरे को एक एक बार मतलब कि सबको मेरे को ना जा जाके मतलब अंदर में घुस घुस के करना हाँ पड़ेगा, हाँ। जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, एक बार मास्टर रोल चेंज कर दो, बाकी सारे अपने आप चेंज हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो ये हाँ। फायदा होता है, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे होते हैं। मेरा जिसमें था ना, उसमें एक मास्टर के तकरीबन 12 डिराइव रोल होते थे। अब सोच लो कि तुमको अगर वो 12 रोल को बैठ करके अगर एक एक करके चेंज करना पड़े, सेम ही छोटी छोटी चीजें, बड़ी चीजों में तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। हम्म। सही है ना? सही तो है। यही फायदा है। तो चलो अपन ने एक इंडिया का रोल बना दिया, ठीक है। ऐसे ही अपन एक एक मास्टर रोल सोचो कि इसका बना दिया। ओके, इट्स फॉर, इसीलिए बना रहे हैं अपन परचेज ऑर्डर ना। ठीक है, ऐसे करके परचेज ऑर्डर के लिए बनाएंगे। तो स्प्रेडशीट में बनाता ना तो सही रहता। ओके, सिराज भाई आपको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट? गुड सर, ये तो मास्टर ही है ना। ठीक है, ऐसे ही करके ना एक जल्दी से ये बना देता हूँ ताकि मैं आपको ना कंपोजिट रोल के बारे में बता सकूँ इसके बाद। ठीक है, ये मास्टर रोल है, सिंगल दबाओगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि मास्टर रोल है। ओके, या फिर मैं मेन्यू में जाऊंगा, परचेज ऑर्डर क्या था, ME21 ना था ना, हाँ भाई, ME21 23। 22 भी डाल दो। हाँ, 23, चलो तीनों चीज हो गए।
तीनों चीज मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, चेंज में पाते हैं। यहाँ पे मैं फुल और देना फुल दे दो, डमी देना डमी दे दो, जो आपकी मर्जी। सही है। अब बाकी सारे वैल्यूज अपने हिसाब से आप देख देख के डाल दोगे, उनसे पूछ करके क्या वैल्यूज में क्या डालना। ओके, ठीक। मैं इसको जनरेट कर देता हूँ। तो ये हो गया एक मास्टर, इसका रोल बन गया। वैसे ही मेरे को डिराइव रोल बनानी है। ओके, अंदर आऊंगा, यहाँ पे मैं मास्टर का नाम लिखूंगा, सेव दबाऊंगा। ठीक हो गया। परचेज ऑर्डर इंडिया। ठीक है, ग्लोबल भी बना दूंगा इसके बाद में। मेन्यू ऑटोमेटिकली आ गया। ऑथराइजेशन में घबराने की बात नहीं है अगर आपके ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पे तो। ठीक है, आप अपने वैल्यू सारे मेंटेन करो, जो भी आपको मेंटेन करनी है। ठीक, बाकी सारे वैल्यूज को छूने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे करके अपन वापस जाते हैं मेन रोल के अंदर। मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, सारे डिराइव रोल एक बार बना देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे आके दबा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार में सब मेंटेन हो जाते हैं, एक एक करके आके जनरेट करने की जरूरत नहीं है वापस। सही है ना। ठीक, अब हो गया। अपने पास अब दो रोल हो गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि अपन क्या बना रहे थे एक्चुअल में। प्रोक्योरमेंट मैनेजर का रोल बना रहे थे, सही। परचेज रिक्विजिशन का रोल है ना, तो ऐसे रख देता हूँ मैं। ओके, तो मुझे चाहिए था प्रोक्योरमेंट मैनेजर का रोल। प्रोक्योरमेंट मैनेजर रोल के लिए लिखूंगा सबसे पहले जेड, फिर एच, फिर सी, देन एम, क्योंकि ये मेंटेनेंस रोल है। एम एम अंडरस्कोर प्रोक्योरमेंट मैनेजर। ठीक है, इसी तरह मेरा जो कंपोजिट रोल भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन बेस्ड होगा। ठीक है, अगर बंदा ग्लोबल मैनेजर है, ठीक है, तो ग्लोबल दूंगा मैं उसको। अगर बंदा सिर्फ इंडिया का मैनेजर है तो इंडिया का दूंगा मैं उसको। ओके, ऐसे करके मैं बाकी सारे डिराइव रोल बनाऊंगा। अब मैं जब ग्लोबल रोल बनाऊंगा तो कौन कौन से रोल डालूंगा उसके अंदर। माउस कहाँ गया यार। हाँ, मैं जब ये ग्लोबल रोल बनाऊंगा कौन कौन से रोल उठाऊंगा, बताओ। मास्टर रोल उठाऊंगा। मास्टर रोल कभी नहीं छूऊंगा मैं। यही मास्टर रोल के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस है, याद करो मैंने स्टार वैल्यूज दे दी इन सब के अंदर। ठीक है, हाँ, अब ग्लोबल रोल को ऑब्वियसली चाहिए स्टार वैल्यू। ठीक है, तो मैं तब भी उसके लिए एक डिराइव रोल ही रखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल के नाम के तौर पे ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि डिराइव रोल है। ठीक है, तो ये वाले ग्लोबल रोल के अंदर ये जाएगी और ये जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर मेरे पास FK03 भी होता ना, तो मैं FK03 का भी ऐसे करके ग्लोबल का बना के डाल देता इसके अंदर। ठीक है, और इंडिया का जब मैं डालता तो इस रोल के अंदर तकरीबन मेरे ऐसे होता है। हर एक ही होता। कोई डाउट नहीं ना। अपन चलो ये इंडिया वाला बनाते हैं कंपोजिट रोल।
अपन यहाँ लिखेंगे, इस बार सिंगल रोल दबाने के लिए कंपोजिट रोल दबाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ लिखूंगा प्रोक्योरमेंट मैनेजर इंडिया। डन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। ठीक है, और बाकी सब रोल में सिर्फ मास्टर में लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मास्टर रोल ही चेंज होता है ना बस, डिराइव रोल तो उसको देखा देखी सब चेंज होता है। ओके, तो डिराइव में डिस्क्रिप्शन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट आइटम भी हो सकता है। सी एच क्या होता था आप लोग का? टिकट नंबर भूल जाऊंगा। एक तो होता था कैटलॉग करके भी होता था। सी- हाँ ठीक। सी एच जी, आपका आर आई टी एम, जो भी कुछ भी हम लोग को किसी भी नाम से आ जाता है, जो कंपनी यूज करें। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल क्रिएटेड। ओके, फिर डेट दे दूंगा, नाम दे दूंगा, जो भी होता है अपना फलाना ढिमकाना। फिर उसी तरीके से नीचे लिख दूंगा एड रोल, फिर इन दोनों का नाम लिख दूंगा मैं। ठीक, अब मैं यहाँ रोल मेन्यू में आऊंगा, यहाँ पे आके इसको लिख दूंगा। ओके, देन दूसरा रोल उठाता हूँ मैं। ठीक है, सेव कर देना, बस हो गया, इतना ही काम था। ओके, कंपोजिट रोल बन गई आपकी। कोई डाउट इसमें? हेलो, इसमें भी एक मेन्यू का ऑप्शन देता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक मेन्यू का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं डाल सकते हो आप। ठीक है, कुछ नहीं मिलता आप। मैं इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता ना, अब इनहेरिटेंस की क्या जरूरत है? इनहेरिटेंस से कोई लेना देना ही नहीं ना। इनहेरिटेंस तो इनके लिए, मास्टर डिराइव के लिए, कंपोजिट तो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। हाँ, अब जनरली कंपोजिट रोल क्यों बनाता हूं मैं? कि अब जैसे कल को अगर कोई प्रोक्योरमेंट मैनेजर का बंदा आया, तब मैं एक बार प्रोक्योरमेंट मैनेजर ढूंढूंगा और उसको वो रोल दे दूंगा। मैं थोड़ी ना ढूंढने जाऊंगा अच्छा प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास कौन कौन से रोल होने चाहिए। तो बोलेगा एक परचेज रिक्विजिशन का होना चाहिए, एक परचेज ऑर्डर का होना चाहिए, एक वेंडर मास्टर डिस्प्ले होना चाहिए, फिर उसके बाद और भी ऐसे करके के 15-20 रोल और। तो हर बार तो मैं वैसे ढूंढूंगा नहीं ना हर बंदों के लिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता तुम्हारा क्या कहते हैं, कंपोजिट रोल का। अब जब मैं यहाँ पे यूजर असाइन करता हूँ ना, तो दिखाता हूँ कैसे जाता है यूजर। ठीक है, ये कर दिया, यहाँ पे यूजर कंपैरिजन भी कर देता हूँ ना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ से, तुमको SU01 दिखाता हूँ कि SU01 में दिखता कैसा है। SU01 में ठीक है, एक चीज ना आदत आप लोग अपना डाल लेना कि हमेशा डिस्प्ले के अंदर ही आना। भले ही आप शॉर्ट हो कि आपको कुछ चेंज करना हो। ठीक है, लेकिन घुसना है आपको हमेशा डिस्प्ले दबा करके। बताता हूँ मैं क्यों। ओके, अब जब यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कंपोजिट रोल दिख रहा? यही है ना कंपोजिट रोल जो बना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ। कंपोजिट रोल क्या है? डायरेक्टली असाइन की गई है। उसके नीचे के बाकी दो रोल कैसे असाइन हुए? इनडायरेक्टली असाइन हुए। इनडायरेक्टली, हाँ, नहीं डिराइव रोल नहीं। डिराइव रोल का मतलब इनडायरेक्ट नहीं होता, कंपोजिट का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ओके, क्योंकि ये दोनों रोल आ कहाँ से रहे हैं? कंपोजिट से आ रहे हैं ना। सपोज करो, हाँ, अब अगर मेरे को इसको अगर डिलीट करना हो, ठीक है, एक
देखा क्या है, नो चेंजेस वेयर मेड। क्यों? क्योंकि तुम डिराइव रोल डिलीट नहीं कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पे आके वापस डिलीट कर दूं इसको, ठीक, देख वापस आ जाएगा वो। क्यों? बताओ। क्योंकि कंपोजिट रोल अभी भी यहाँ पे असाइंड है। ठीक है, तो अगर मेरे को हटाना होगा ना, तो मेरे को ये कंपोजिट हटाऊंगा, बाकी सब हट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस मैं अपना कंपोजिट रोल डाल देता हूँ, क्या नाम से था, कंपोजिट रोल एच सी स्टार, ये रहा। ठीक है, अब अगर मैं प्रोफाइल में जाऊंगा, तो यहाँ देखो, तुमको वो प्रोफाइल आई कि, बाकी दो डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और देखो प्रोफाइल आ गई दोनों की। कंपोजिट की कोई प्रोफाइल होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऑथराइजेशन मेंटेन ही नहीं करते हो ना तुम। उसमें तो तुम रोल डाल देते हो, बस डाल के छोड़ देते हो। इसके पास थोड़ी ना कोई ऑथराइजेशन का टैब होता। ठीक है ना, समझ में आया क्या होता? यहाँ पे अगर मैं इसका डेट चेंज कर दूंगा ना, बाकी सबकी भी डेट चेंज हो जाएगी। सही है, अब समझ में आया डायरेक्ट असाइनमेंट इनडायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब। असाइनमेंट कमिंग फ्रॉम कंपोजिट रोल। समझ में आई आपको बात? हाँ जी। गुड 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 गुड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी है पीएफसीडी के अंदर वो सब समझ लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी पीएफसीडी खत्म नहीं है, बहुत सारी चीजें जो आप लोग मिस्टेक करोगे पीएफसीडी के अंदर। सही है, तो इसका प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, तभी आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और एक चीज आपको मेरे को दिखाना है, जिसको कहते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस। ओके, कैसे बताऊं मैं मल्टीपल इंस्टेंसेस? मैं आ देता हूँ। इसमें मल्टीपल इंस्टेंस तो नहीं है। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। SU24 अपने पास, ठीक है, यहाँ पे जब मैं SU01 सर्च करता हूँ, ठीक है, तो SU01 में आता है S_user_group, है कि नहीं? बताओ। हाँ जी। ओके, S_user_group आता है। यहाँ देखो हम्म। इसकी वैल्यू क्या मेंटेन की गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जब भी SU01 ऐड होगा तुम्हारा मेन्यू के अंदर, ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। करेक्ट? सही है ना? जब भी SU01 में ऐड करूंगा मेन्यू में, ये सारी वैल्यूज ऐड होंगी जब मैं ऑथराइजेशन खोलूंगा एज स्टैंडर्ड। ओके, ये अगर मैं यहाँ पे पीएससी की लिखूंगा तो क्या होगा? ठीक है, पीएफसीडी में S_user_group में सिर्फ यही इतना ही वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताओ जब मैं SU01 और पीएफसीडी दोनों ऐड करूंगा रोल में, तो कौन सी वैल्यू उठाएगा वो? क्योंकि SU01 S_user_group में दूसरा वैल्यू दे रहा, पीएफसीडी दूसरा वैल्यू दे रहा। बताएं। हेलो सिराज भाई, अहमद भाई, कुछ भी आंसर दे, कोई मसला नहीं, गलत भी हो तब भी चलेगा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई। जी जी। तो कौन सी वैल्यू जाएगी? समझ में आ रहा ना मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ आपसे? ओके, मैं बताता हूँ, ऐसे करके बताता हूँ।
जब मैं मेन्यू के अंदर पीएफसीजी ऐड किया, तो पीएफसीजी के कुछ पीएफसीजी का जो भी ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट और उनकी वैल्यूज है वो अपने आप इसके अंदर आ जाएंगी, है कि नहीं? यहाँ देखो हाँ। एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप में ऑटोमेटिकली 03 आ गया ना। हाँ मैंने लिखा नहीं ना। हाँ। कहाँ से नहीं। आया? SU24 से आया। हाँ, AC24 से ठीक आया। है। अब अगर मैं इसमें SU01 भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, सपोज करो, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझाऊं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे SU01 और CFCG दोनों डालूंगा साथ में, तो वो किसकी वैल्यू उठाएगा? क्योंकि दोनों तो दो अलग अलग वैल्यू बता रहे हैं एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप की। तो जब आप जाओगे ना इसके अंदर, एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप में, अच्छा मल्टीपल इंस्टेंस नहीं हुआ क्रिएट, रुको रुको, बाकी चेक करने का मतलब, और उसको कंबाइन कर दिया यार। ओहो, मल्टीपल इंस्टेंस कैसे बताऊं, रुक जाओ एक सेकेंड, एक एक करके ऐड करता हूँ तब से मल्टीपल इंस्टेंस होने के लिए। कंबाइन कर दे रहा है, रुको आपको दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ, इन दोनों को उड़ा दो। मैं डालता हूँ इसके अंदर ME23N पहले। ओके, इसको मैं बैठ के जनरेट कर देता हूँ। अब डालता है ME21N। दोनों एक ही टाइप के ऑथ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट रहती है उनकी। अब जब मैं इसमें जाऊंगा, मटेरियल मैनेजमेंट में जाऊंगा, अबे यार अपडेट क्यों कर रहा है? मल्टीपल मल्टीपल इंस्टेंस दिखा ही नहीं रहा मेरे को। कंबाइन कर दे रहा है उसको, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 01 टू 03 के वैल्यू है। रुको मैं SU24 बदलता हूँ थोड़ी देर के ME21N। तो ME21N में ये लोग 03 का वैल्यू क्यों रखते हैं? कोई भी M अंडरस्कोर में, हाँ, ये वाले इसको चेंज करते हैं, M अंडरस्कोर बेस्ट के अंदर से ये 03 वैल्यू हटा देता हूँ। 03 कुछ नहीं, तो ये सेव कर देता हूँ।
अब जैसे मैनिपुलेट करता हूँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक ट्रांजैक्शन कोड सेम ऑथ ऑब्जेक्ट के लिए अलग वैल्यू दे और वही सेम ऑब्जेक्ट दूसरा ट्रांजैक्शन कोड दूसरा वैल्यू दे तो कैसे आता है? तो वो आपको क्या करेगा ना, वो आपको दोनों वैल्यू दे देगा, कंबाइन करके नहीं, अलग अलग ही। तो 21 लिखा मैं, ये आपको बहुत दिखेगा जब आप जाओगे, एक नहीं कम से कम 12 12 15 15 इंस्टेंसेस खुल जाते हैं। मैंने बदला क्या था, भूल भी गया मैं। ओके, बेसिकली होता क्या है ना, मैं बताता हूँ, यहाँ पर कोई एक छोटा सा एग्जांपल इसी से दे दूंगा। कॉपी बटन कहाँ गया इसमें? एक सेकंड। वही सोचूं मैं, बंद क्यों थे वो सारे वैल्यू, अब आया क्या? चलो नहीं आया तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो वो ऐसे करके आएगा, बोलेगा, इसमें जैसे डिस्प्ले देता हूँ मैं, वो आपको ऐसे करके बताएगा, ठीक है। इसको इग्नोर करो एक सेकंड के लिए। इसको कहते हैं मल्टीपल इंस्टेंस। यहाँ देखो 0 0 एक 0 1 इंस्टेंस, एक 0 2 इंस्टेंस है, ठीक है। सपोज करो ये आ रहा है ME21N से और ये आ रहा है ME23N से, है दोनों ही, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबको ऑफ करना है सारे इंस्टेंसेस को, और एक ही इंस्टेंस को आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। नहीं तो आई थिंक मर्ज का भी बटन होता है, आप मर्ज भी कर सकते हो, बट वो करना ही नहीं देगा आपको। ओके, तो आप एक में बैठ के मेंटेन करते हैं कि 0 1 0 3 दोनों एक ही में डाल देंगे, दो तीन इंस्टेंसेस नहीं रखेंगे। तो ऐसे करके ना कुछ कुछ ट्रांजेक्शन कोड्स में, आई मीन कुछ कुछ रोल्स के अंदर आपको ऐसे करके 15 15 20 20 आपको मिलेंगे इंस्टेंसेस। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें आपको सबको इनएक्टिव करोगे आप, ठीक है। और एक ही में जो भी वैल्यूज आपको डालनी है वो सारी वैल्यूज आप डालोगे, ठीक है। मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑन नहीं रहना चाहिए कभी भी। यही होता है जो मैं कहता हूँ कि ME21N आपको वो सारे ऑथ ऑब्जेक्ट दे देगा जिसके अंदर 0 1 वैल्यूज है। ME23N वो सारे ऑथ ऑब्जेक्ट सेम ही ऑथ ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है, बट 0 3 वैल्यूज लिखा होगा उसमें। अब एसएपी को थोड़ी ना पता कौन सा यूज करना, तो वो दोनों का इंस्टेंस बना देता है कि एक ऑथ ऑब्जेक्ट 0 0 के इंस्टेंस में 0 1 बोल रहा है, और एक ऑथ ऑब्जेक्ट 0 1 के इंस्टेंस में बोल रहा है कि 0 3 दो। समझ में आई ना मेरी बात, अहमद भाई, सिराज भाई? मैं अफजल ये नहीं समझा थोड़ा। इंस्टेंस होने से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट वैल्यूज किस में आप मेंटेन करते हो वो बात आ जाती है। जैसे कि जब आप इसको यहाँ पे बटन है ना ये वाली, वेयर यूज लिस्ट, ये जब दबाओगे तो यहाँ देखो क्या आ रहा, ME21N कहता F4 दो, ME23N कह रहा F4 दो, ठीक है। चलो यहाँ तो चलो सेम है। सपोज करो यहाँ पे 0 1 लिखा होता और यहाँ पे 0 3 लिखा होता, तो एसएपी क्या करता, एसएपी ऐसे करके दो दो इंस्टेंसेस बना देता, एक में 0 1 लिखा होता, एक में 0 3 लिखा होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो दो इंस्टेंसेस ऑन है, मैं क्या करता, एक इंस्टेंस को ऑफ कर देता और दूसरा जो एक इंस्टेंस बचता उसमें सारे वैल्यूज डाल देता। समझ में आ रही है मेरी बात? हेलो, देखो यहाँ पे जैसे
ये ME21N कह रहा F4 दो, ME23N भी कह रहा है F4 दो, इसलिए मल्टीपल इंस्टेंसेस तो बनेंगे नहीं, दोनों एक ही चीज करने को बोल रहे हैं आपको, सही है ना? जब दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं तो मल्टीपल इंस्टेंस क्यों कह रहे हैं? बट फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बस ले लो आप, कि यहाँ पे ये सपोज करो कि 01 बोलता और यहाँ पे ये 03 बोल रहा होता, ठीक है? क्योंकि आ तो सेम ही ऑथ ऑब्जेक्ट रहा है ना, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन कोड से SU24 से, फॉर सेम ट्रांजेक्शन कोड SU24 ये वैल्यू बोल रहा है और SU24 ये वैल्यू बोल रहा। समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई आपको? जैसे मैं आपको PFCG और SU01 का भी एग्जांपल लेके बोलना चाह रहा था कि SU01 बोल रहा, SU01 यूजर अंडरस्कोर ग्रुप है ना, इसको चेंज करके यहाँ से 03 हटा देता हूँ मैं, फिर मैं बताता हूँ कैसा लगेगा उसके अंदर। ये ग्रुप वाला है, यहाँ से मैं 03 हटा देता हूँ। PFCG एस अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप, यहाँ देखो 03 की है वैल्यू। तो दोनों दो अलग अलग वैल्यूज बता रहे हैं आपको, सही? इतना तो समझ में आया ना उसमें, कि एक जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बोलेगा वैल्यू? मैंने PFCG ऐड की, क्या वैल्यू आई? 03 आई, कहाँ से आई? PFCG से। ठीक है, अब मैं SU01 भी ऐड करूंगा, तो SU01 में क्या है? सेम टाइप का ऑथ ऑब्जेक्ट है, सही? एस अंडरस्कोर यूजर ग्रुप SU01 भी यूज करता है। अब जब मैं यहाँ आऊंगा, इसे कंबाइन कर दे रहा है यार, यहाँ देखो, ये समझ में आया आपको? SU01 ये वैल्यूज बोल रहा, ठीक है? अब PFCG आपको ये वैल्यू बोल रहा, सेम ऑथ ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक? हाँ, एक बोल रहा 03 डालो, एक बोल रहा 01 02 05 06 78 डालो, ठीक है? आई थिंक इन्होंने अंदर से सेटिंग की हुई है कि वो एक कर दे, लेकिन जनरली क्या होता है ना, जनरली ऐसे दिखाता, ऐसे करके दो इंस्टेंसेस आते हैं। ओके, ऐसे करके लिखा होता। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये देख रहे हो, दो इंस्टेंसेस। हाँ, तो एक इंस्टेंसेस आ रही है SU01 के SU24 से, दूसरी आ रही है PFCG के SU24 से। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं ना, आप बंद कर दो और एक ही में अपनी सारी वैल्यूज मेंटेन करो। ओके, वैसे मर्ज का भी बटन है, जनरली काम नहीं करता लेकिन। हाँ, ये देखो वही हुआ ना, मर्ज हो गया। ऑटोमेटिकली मर्ज क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, मैं तो जनरली नहीं करना चाहिए इसको ऑटोमेटिकली मर्ज। चलो कोई बात नहीं, अच्छा अगर मर्ज कर दे रहा है ऑटोमेटिकली, आप लोग के लिए आसान होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी में भी ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाए, सही है ना? अगर मर्ज नहीं होगा वो, तो आपको सबको इनएक्टिव करना होगा, और फिर उसके बाद आपको ये करना होगा।
ठीक है, चलो भाई, अभी के लिए इतना काफी है, फिर बाद में आपको बताता हूँ। ओके, एनी डाउट? हाँ, अहमद भाई, सिराज भाई, हाँ बताएं, जरूर। कोई डाउट? नहीं। ठीक ठीक ठीक, दोबारा देख लो। हम्म,